दबदबा तो था, दबदबा तो रहेगा। ये दबदबा भगवान का दिया हुआ है और इसको कोई छीन नहीं सकता है। साथियों, कल ये स्लोगन्स हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे थे सोशल मीडिया पे। और साक्षी मलिक जो रोते हुए, जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया था, संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी जिन्होंने कुश्ती से, वो साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया, जिन्होंने एक दुखी मन के साथ, जो 2019 में भारत सरकार में राष्ट्रपति के द्वारा उनको पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था, उस पद्म अवार्ड को उन्होंने वापस कर दिया। तो उसके बाद सोशल मीडिया पे इन्हें मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही थी। कुछ लोग जिनके अंदर इंसानियत है, वो तो इनका साथ दे रहे थे, और कुछ लोग इस तरीके के थे जिनका काम ही है सिर्फ बिना किसी लॉजिक के, बस जो भी सरकार के खिलाफ उन्हें कुछ लगे अगर, तो वो इंसान को ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तो उन लोगों ने इन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया था। बहुत से लोग इनके बारे में गलत-गलत बोल रहे थे और कह रहे थे कि ये राजनीतिक दलों के हाथ में, विपक्ष के हाथों में खेल रहे हैं। तो अब उन सबके मुँह पे ताले लगने वाले हैं, और मेरे ख्याल से लग चुके हैं। क्योंकि हुआ क्या है कि जो ये बोला गया था ना कि दबदबा तो था और दबदबा तो रहेगा, और ये दबदबा भगवान का दिया हुआ है। इस तरह के पोस्टर्स लगाए थे संजय सिंह, जो कि बृजभूषण सिंह को तो हटना पड़ा था कुश्ती संघ के अध्यक्ष की कुर्सी से, लेकिन उन्होंने अपने ही राइट हैंड संजय सिंह को वहां पे चुनाव में जितवा दिया था। उसके बाद ये भी देखने को मिला कि जो बृजभूषण सिंह का बेटा है, वो पोस्टर लेके हवाबाजी कर रहा था कि दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा। तो जैसे बाहुबली बृजभूषण सिंह शरण है, तो वैसा ही बाहुबली उसका बेटा बनने की कोशिश कर रहा था, और उसकी ट्रेनिंग चल रही है अभी। तो वो भी अपना पूरा जो एक तौर तरीके एक बाहुबली के बेटे के होते हैं, मतलब मिर्जापुर देख ली, ये सब देख के जो जो भी चीजें सीखते हैं लोग, तो उस तरीके का हमें देखने को मिला कि वो हवाबाजी ऐसी कर रहा था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि सरकार ने इन सब के मुंह पे ताले लगा दिए हैं और इन सबको अब साफ सूंघ चुका है। हुआ क्या है, जैसे ही ये यहाँ के प्रेसिडेंट बने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये घोषणा कर दी कि जो अंडर 15 और अंडर 20 इसकी जो कुश्ती की नेशनल प्रतियोगिता होगी, वो गोंडा में ही होगी। तो आप समझ रहे हैं कि उन्होंने खुद के निर्वाचित होने के बाद एक तो इस तरह की बातें करी कि भाई दबदबा तो था, दबदबा तो रहेगा। फिर उसके बाद खुद जीते हैं, खुद तो एक माला पहन रखी है, और 20वीं माला पहना दी बृजभूषण सिंह शरण को, उसके साथ जाके खड़े हो गए। और लड़का जो है उनका, वो अलग से पोस्टरबाजी कर रहा है कि दबदबा रहेगा हमारा। तो दबदबा तो खैर कोई भी हो, उसका हमेशा रहता नहीं है, एक समय होता है हर किसी का। तो लगता है कि बृजभूषण का समय जो है वो अब जा चुका है, अब वो समाप्ति के कगार पे है। और कल मैंने अपनी जो वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने एक उम्मीद लगाई थी और मोदी जी से प्रार्थना करी थी कि मोदी जी, आपसे उम्मीद है कि यहाँ पे आप न्याय करेंगे। एक स्टैट्यूट होता है हर ऑर्गेनाइजेशन का, तो जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसका जो स्टैट्यूट है, इसका जो कानून है, इसका जो लॉ है, वो, और जो एक स्पोर्ट्स कोड होता है, तो ये सारे इन सब चीजों की वायलेशन में पाया गया इन बातों को, कि ऐसा खेल मंत्रालय ने कहा है कि जिस तरह की बातें चल रही हैं, मतलब एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही, और निष्पक्षता, इस तरह की चीजें हमें दिखनी चाहिए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की कार्यप्रणाली में, वहां पे जो अध्यक्ष है उनकी कार्यशैली में। तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की ओर से अब यही एक स्टेटमेंट आई है कि जो इनकी कार्यशैली है, कि 2 दिन पहले ये निर्वाचित हुए, उसके बाद उन्होंने गोंडा में ही घोषणा कर दी इस बात की कि भाई ये चैंपियनशिप्स जो होंगी ये गोंडा में होंगी, और ये चुनौती देते फिर रहे हैं कि दबदबा है हमारा। तो ये कोई गुंडा राज तो चल नहीं रहा है, यहाँ पे अंधेरगर्दी तो चल नहीं रही है, और अमृत काल चल रहा है जैसे कि हमें सुनने को मिलता है। और हमारे देश में दबदबा जो है ना, वो एक ही संस्था का है, और वो संस्था है कानून, वो संस्था है हमारा संविधान। क्योंकि ये संविधान जो है, ये प्रत्येक नागरिक के लिए है, ये किसी एक बृजभूषण सिंह शरण के लिए नहीं है सिर्फ। प्रधानमंत्री मोदी जी, खेल मंत्रालय, बीजेपी, इन सबको अब जो एक पब्लिक सेंटिमेंट थी वो, और जो इन्होंने एक जो मिमिक्री हुई थी वाइस प्रेसिडेंट की, धनखड़ जी की, तो उस पे जो इन्होंने ये जाट कार्ड खेलने की कोशिश करी थी कि जाटों का अपमान हो गया है। तो अब इनसे सवाल पूछे जा रहे थे विपक्ष के द्वारा और सभी के द्वारा कि क्या ये जो महिला खिलाड़ी हैं, बजरंग पूनिया है पद्म अवार्डी, क्या ये जाट नहीं है? आप जाटों का अपमान नहीं हो रहा? और पहले क्या जाटों का अपमान नहीं किया है जब इन खिलाड़ियों का अपमान किया गया? पहले किसान आंदोलन के दौरान किसानों को खालिस्तानी बोला गया था, लेकिन उसके बाद मोदी सरकार ने चुनावों से ऐन पहले एक यू टर्न लिया और वो तीनों कानून वापस ले लिए थे। और उसी शैली में अभी ये जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में संजय सिंह
ब्रिजभूषण के राइट हैंड, उन्हीं का एक खास आदमी यहाँ पे फिर से चीफ के पद पे आसीन हो गया था, तो उसको हटा दिया। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को ही निलंबित कर दिया है और संजय सिंह ने अध्यक्ष के तौर पे जो 2 दिन में जितने भी निर्णय लिए उन सबको निरस्त कर दिया है खेल मंत्रालय ने। और खेल मंत्रालय क्या कहेंगे, इसे हम प्राइम मिनिस्टर मोदी ही कहेंगे, तो मोदी जी ने ये कदम उठाया है। ये कदम जो है ये स्वागत के योग्य है। बहुत से लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि ये चुनावों के दृष्टिगत किया गया है। ऐसा ही कुछ किसान आंदोलन के समय भी किया गया था 2019 के चुनावों से पहले, और 2024 में फिर से चुनाव हैं। लेकिन आप ये बताइए कौन सी चीज है जो राजनीति से प्रेरित ना हो, चाहे वो आज का सत्ता पक्ष हो, चाहे वो इससे पहले वाला सत्ता पक्ष हो, चाहे वो आज का विपक्ष हो, सभी कुछ राजनीति से प्रेरित ही है। और अगर राजनीति से प्रेरित हो भी क्यों ना, अगर राजनीति नहीं होगी, प्रेशर ग्रुप्स नहीं होंगे, तो फिर व्यवस्था की जवाबदेही कैसे तय होगी? प्रेशर ग्रुप्स होंगे तभी तो एक जवाबदेही तय हो सकती है, तभी तो सत्ता पक्ष से कहा जा सकता है कि आप हमारी बात मानो, नहीं तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ये स्वागत के योग्य है। और जो ये अपना दबदबा दिखाने की धौंस जमा रहे थे, उनके मुंह पे अब ताले लग चुके हैं और अब दुबकते फिर रहे होंगे, मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही होगी उनको अब। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो खैर एक ही गाज गिरी है कि ब्रजभूषण सिंह शरण, जो अपने आप को बता रहे थे कि बाहुबली हूं मैं और दबदबा है हमारा, तो दबदबा तो अब मोदी जी ने दिखा दिया है कि दबदबा जूते की नोक पे है साक्षी मलिक के। और आगे अब क्या हमें देखने को मिलता है इस प्रकरण में, वो देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, ये मोदी जी ने बहुत अच्छा किया कि आज देश की शान बढ़ाने वाले जो खिलाड़ी हैं, बेटियां हैं, और जो हमारे भाई हैं बजरंग पूनिया, ये जितने भी लोग हैं जो खिलाड़ी हैं, इनका हौसला बहुत बड़ा होगा इस कदम से। इस पे हम सभी को इस बात का स्वागत करना चाहिए। और सरकार के प्रति एक सरकार में विश्वास जगाने वाली जो बात है वो हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि होता यही है कि ज्यादातर जो आज का सत्ता पक्ष है उसमें यही देखा गया है कि एक बार वो कोई फैसला ले लेते हैं तो वो उसे पलटते नहीं है। लेकिन यहाँ पे आज वो पलटे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे हमारे जो पहलवान हैं उनकी जीत हुई है। और जो ये वाहियात लोग हैं जो बातें करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, पहलवानों के बारे में भी बोल रहे थे कि देशद्रोही हैं और ये कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं, विपक्ष के साथ मिले हुए हैं, तो अब तो खैर मोदी जी ने खुद ही इनकी बात मान ली है, तो अब फिर ऐसे लोग क्या बोलेंगे? इस पे आपकी क्या राय है? जरूर साझा करें। धन्यवाद।